स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सा मोरिन शब्द का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? ए, शुष्क क्षेत्रों में पवन द्वारा बनाए गए रेत के टीलों को। बी, पीछे हटते हुए हिमनदों द्वारा छोड़ी गए तलछट जमा को। सी, विस्फोटक ज्वालामुखी विस्फोटों के दौरान बनी ज्वालामुखी चट्टानों को। डी, तटीय क्षेत्रों में जमा प्रवाल या कोरल के टुकड़ों को। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मोरेन में तलछट जमा है जो पीछे हटते हुए हिमनदों या ग्लेशियरों द्वारा छोड़े जाते हैं। ये मृदा चट्टानों और मलबों से बने होते हैं जिन्हें हिमनद अपने साथ ले जाते हैं तथा फिर जब हिम पिघलती है तो ये सामग्री पीछे छूट जाती है। जैसे जैसे हिमनद आगे बढ़ते और पीछे हटते हैं वे नीचे की भूमि को नष्ट करते हैं और हिम पिघलने पर ये पदार्थ पीछे छोड़ जाते हैं। बता दें कि मोरेन प्राचीन हिमीयकरण और जलवायु इतिहास के महत्वपूर्ण संकेतक होते हैं। अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड के पहले प्रश्न से। पर्यावरणीय नियोजन में वहन क्षमता शब्द का क्या अर्थ है? ए, इको पर्यटन के लिए उपलब्ध कुल बजट। बी, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील शहर में अनुमत वाहनों की अधिकतम संख्या। सी, मानवीय गतिविधि का वह स्तर जिसे कोई क्षेत्र पर्यावरणीय क्षरण के बिना बनाए रख सकता है। डी, एक पारिस्थितिकी पर्यटन क्षेत्र में उपलब्ध होटलों की संख्या। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वहन क्षमता से तात्पर्य उस अधिकतम जनसंख्या या गतिविधि स्तर से है जिसे कोई विशेष क्षेत्र अपने प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना सहन कर सकता है। इसे दो घटकों के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जैविक घटक जैसे वनस्पति और जल विज्ञान, अजैविक घटक जैसे भू आकृति और जलवायु। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश किसके सहयोग से एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया? ए, नेस्कॉम और टीसीएस। बी, आईटीआई लिमिटेड और एमलॉजिका। सी, इन्फोसिस और डीआरडीओ। डी, नीति आयोग और आईबीएम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डाटा एनालिटिक्स आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। इस परियोजना को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम आईटीआई लिमिटेड द्वारा वैश्विक प्रौद्योगिकी फर्म एमलॉजिका के सहयोग से निःशुल्क क्रियान्वित किया जाएगा। इस परियोजना के लिए MORTH द्वारा कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है। अगला प्रश्न है, हिमगिरी फ्रिगेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, हिमगिरी फ्रिगेट पर ब्रह्मोस और बराक 8 जैसी आधुनिक मिसाइल प्रणालियां लाई गई हैं। 2, यह युद्धपोत केवल सतह रोधी युद्ध संचालन के लिए सक्षम है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है। ए, केवल एक। बी, केवल 2। सी, 1 और 2 दोनों। डी, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हिमगिरी फ्रिगेट पर ब्रह्मोस और बराकेट जैसी आधुनिक मिसाइल प्रणालियां लगाई गई हैं, अतः कथन 1 सही है। यह वायुरोधी, सतहरोधी और पनडुब्बी रोधी युद्ध संचालन में सक्षम है, अतः कथन 2 सही नहीं है। हाल ही में भारतीय नौसेना को गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स से प्रोजेक्ट 17A श्रेणी का उन्नत निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट हिमगिरी सौंपा गया है, जो नौसेना के युद्धपोत डिजाइन और निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। अगला प्रश्न है, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, ये भारतीय सैन्य अकादमी के पूर्व छात्र हैं। 2, इन्होंने श्रीलंका में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सेवा दी थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए, केवल 1। बी, केवल 2। सी, 1 और 2 दोनों। डी, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह भारतीय सैन्य अकादमी के पूर्व छात्र हैं, अतः कथन 1 सही है। इन्होंने श्रीलंका में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सेवा दी थी, अतः कथन 2 भी सही है। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह को उप सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। इसी के साथ अंत पर देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। हाल ही में प्रलय मिसाइल का परीक्षण किया गया है। ए, डीआरडीओ द्वारा। बी, भारतीय सेना द्वारा। सी, इसरो द्वारा। डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।